में हवा जा रही है, न जाने कहाँ कहाँ से हवा जा रही है। तो अभी मेरे को ठंड लग रही है, इसको छोड़ने के लिए यहाँ पे आया था। तो अभी फटाफट से इसको छोड़ते और वापस से जाके मैं तो और घुसूंगा फिर अंदर गोदड़े में। गोदड़े में मैं तो गोदड़े में घुसूंगा गर्मियों की। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, दिस इज़ चंदू एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज का व्लॉग एक अलग तरीके से शुरू हो रहा है और आज मैं कुएं पे जा रहा हूँ भैंसे लेके। तो एक तो आपको पीछे दिख रही होगी और दो सामने में जा रही है। तो हाँ, इनको लेके और मैं अभी कुएं पे जा रहा हूँ। तो कुएं पे थोड़ा सा काम है, तो काम वाम निपटा के वापस से फिर गाँव में आऊँगा। तो लगभग 12 बजने की है, 12 तो बज जाएंगे, घर वाले बता रहे थे। तो मतलब आज संडे है ना, उस वजह से मैं भी आज जा रहा हूँ। मतलब पहले गया था, अभी महीना भर तो नहीं हुआ होगा, लगभग 2 हफ्ते हो गए होंगे, और आज फिर से जा रहा हूँ। तो अभी इनको लेके और सीधा कुएं पे चलते हैं। और गाइज़ यहीं बीच में जब अपन कुएं पे जाते हैं तो यहीं पे बीच में एक मंदिर भी पड़ता है, रामदेव जी का मंदिर, जो मैंने आपको पिछले मेरे कई व्लॉग में दिखाया भी है। तो इधर में है ये, यहाँ पे। तो हाँ, ये मंदिर है वो जो मैंने पिछले कई बहुत सारे व्लॉग में दिखाया मतलब। तो हाँ, अभी फ़िलहाल मैं चलते हैं यहाँ से। और गाइस जो ये भैंसे है ना, ये पीछे पीछे मेरे आ रही है। ये है ना बहुत सारी भैंस है बेचारी, और वो जो आगे आगे जा रही है सबसे आगे, वो बहुत खतरनाक वाली है। और उसके पीछे जो जा रही है वो भी थोड़ी शरीफ है, बट वो दोनों पुरानी है, ये नहीं लाए थे। तो मतलब वो दोनों तो आपस में नहीं लड़ती है, बट वो जो आगे जा रही थी ना, वो इस पीछे वाली को मारती है बेचारी को, तो आपस में लड़ती है। उस वजह से फिर मैं बीच में चल के जा रहा हूँ और वो भगे जा रही है आगे आगे। मतलब ये पीछे पीछे है और वो दोनों आगे चली जा रही है। और एक तो फिर भी ठीक है, और एक तो गई जाने का। आप देखो, एक ही दिख रही है यहाँ से, एक तो गायब ही होगी, इतनी स्पीड से चल रही हो कि आगे चलेगी वो। और गाइज ये व्लॉग देखकर आप ये मत सोचना कि मतलब मैं पहली बार ऐसा काम कर रहा हूँ कि भैंसे वैसे ले जाना। मैं लॉकडाउन में ना, मैंने बहुत मतलब रोज़ लगभग रोज़ ही जाता था मैं। कोई दिन छूटते थे बीच में जब मैं ना गया हो। मतलब मैं सुबह ना इनको कुएं पे बांधने के लिए मैं ही जाता था, फिर वहाँ पे बांध के इनको भूसा वूसा डाल के 11 बजे तक लगभग वापस घर पे आ जाता था। मतलब पूरे लॉकडाउन में यही किया, क्योंकि लॉकडाउन तो सिटी में था, मतलब शहरों में था। गाँव में ऐसा क्या है, आप देखो अपना काम तो करेंगी, सिटी में बाहर नहीं निकलने देते। गांव में तो देखो, तुम निकलो बाहर, चबूतरे पे मत बैठो, ऐसा है, तुम्हारे काम से निकलो। और किसान का तो कुछ ऐसा है देखो, कि किसान को कोई मना नहीं करता है। अब किसान का काम फसलें वहाँ खेतों में पड़ी रहे और किसान घर पे बैठा रहे, ऐसा थोड़ी होता है। गाँव में ऐसा कुछ ज़्यादा भी नहीं था, इस वजह से गाँव में इतनी पाबंदी भी नहीं थी। तो हम तो निकलते थे आराम से और कुएँ पे जाते थे। और गाइज़ यहाँ पे ना पूरी जंगल जैसी फीलिंग आती है। मतलब देखो, हर तरफ पेड़ ही पेड़ है, देखो, और कितनी शांति है। बस आपको ये पीछे जो है भैंस आ रही है, इसके गले में घंटी लटका रखी है, वो बज रही होगी, तो बस वही सुनाई दे रहा होगा, और एक मेरी आवाज़, इसके अलावा तो और कुछ नहीं सुनाई दे रहा होगा। नर्गल दूसरी आवाज़ें, मतलब बस शांति है यहाँ पे। और यहाँ आने के बाद ना फीलिंग ये लगाती है, वाइब्स ये लगाती है यहाँ पे। और जो शहर के लोग होते हैं उनके लिए तो ये एडवेंचर है, और हमारे लिए तो ये रोज़ का एडवेंचर है। हमारे लिए ऐसा कोई महत्व नहीं रखता कि भाई ओ यार ये कैसा वो कैसा। हमारे लिए रोज़ का है, तो हम मतलब ऐसे ना तो कोई आपको ऐसा कोई रिएक्शन देखने को मिलेगा और भाई ये, मतलब जो चीज़ कभी ना देखी हो वो देखो तो फिर कुछ रिएक्शन दे। अब यहाँ पे तो अपन पले बड़े हैं, मतलब मैं छोटा था तब से आता हूँ कुएं पे। ऐसा तो है नहीं कि अपने मतलब, क्योंकि खेती से जुड़े हुए लोग हैं अपन, इसलिए आना जाना तो बनता रहता है। तो मतलब अब क्या दिखाऊँ फिर उसमें आपको अलग से मैं, क्योंकि मेरे को बस शुरू से ही यहीं पे हूँ मैं। और गाइज़ मैंने सुबह से ना अभी तक चाय दूध भी नहीं पिया है एक बार भी। मतलब ना मतलब फार्म हाउस भी था मैं, तो यहीं पे मतलब उठ गया था और अपलोडिंग कर रहा था, और पापा आ गए इतने में कि कुएं पे चलना है। वैसे मेरे को शाम को पता चल गया था, पर मुझे नहीं पता था कि इतना जल्दी जाएंगे। तो अब चलते हैं यहाँ से, क्योंकि रोटी वोटी भी अब सब कुएं पे ही आएगी। पापा ने बोल दिया कि तेरी रोटी वहीं पे मंगा लेंगे, क्योंकि अब 12 तो बज ही जाएंगे वहाँ पे। तो गाइज़ अभी आधा रास्ता आप लोगों ने पार कर लिया है, और अब बीच में ये एक छोटी सी वाटर क्रॉसिंग जो ये है, अब इसको पार करना पड़ेगा पैदल पैदल। यहाँ पे ना एकदम से बाइक तो फंस जाती है, HF डिलेक्स हैं और प्लेटिना हुई, स्प्लेंडर हुई, सब फंस जाती हैं यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे टायर स्लिप होने लग जाते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर ही चाहिए, अभी ट्रैक्टर के, हाँ ट्रैक्टर ही चाहिए। ट्रैक्टर भी चढ़े जब हैं यहाँ पे, और ज़्यादा पानी होता है बहुत सी बार। मतलब ना यहाँ पे जब बाढ़ आती है ना, तो लगभग मेरे सिर से भी ऊपर पानी निकल जाता है। लगभग 10 फीट पानी निकलता है यहाँ पे, इतना पानी होता है, क्योंकि पास में ही नदी पड़ती है यहाँ पे फिर। तो गैस फाइनली अभी पहुँच चुका हूँ कुएँ पे, और यहाँ पे भैंसें चर रही है सामने, तो इनको यहीं पे चरने देते हैं, वो उधर। हाँ, तो इनको यहीं पे चरने देते हैं और अपन चलते हैं सामने अभी वहाँ पे कुएँ पे अपने।
यहाँ पे ना मस्त मस्त घास हो रही है बड़ी बड़ी, तो इसमें खाया करेगी वो, चरेंगी। और उधर साइड में देखो पूरा जंगल जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, कमेंट करके बताना गाइस। और यहाँ पे ना बहुत बड़ी बड़ी घास है, तो उस वजह से यहाँ पे अच्छे से चर भी पाएंगी वो। और मैं कुएं पे जा रहा हूँ अभी। और गाइस यहाँ पे सामने ना ये देखो, ये खेत पूरा मैदान जैसा दिख रहा है, पूरा का पूरा। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा हुआ था, बरसात का जो पानी आया था, बाढ़ आई थी ना, तो ये जगह थोड़ी नीची है, इस वजह से यहाँ पे भर गया था। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा, देखो मतलब ये घास फूस भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जाने क्या है, सफ़ेद सफ़ेद सूखा सूखा। और यहाँ पे फिर सामने यहाँ पे ना, यहाँ पे फिर ये देखो घास उग रही है, क्योंकि यहाँ पे पानी नहीं भरा था। यहाँ पे पानी था पर कम था, इसलिए यहाँ पे भी घास उगी हुई है। अब यहाँ पे देखो बहुत बड़ी बड़ी घास है, इतनी बड़ी बड़ी घास है। और वहाँ पे पीछे तो है ही नहीं घास ही। तो गाइस फिलहाल मैं भैंसों को वापस से लेने के लिए आया था, मतलब वहाँ पे चला गया था मैं और काम लग गया था, पता ही नहीं चला, मैंने शूट ही नहीं किया। वापस यहाँ पे आया हूँ, तो अब मेरे को मतलब शूट करना था। तो यहाँ पे मैं भैंसों को लेने आया, तो मैंने एक आर्ट बनाया है, आप देखिए। इधर में चंदू एसकेडी व्लॉग्स, एस नहीं लिखा पीछे मैंने, इसमें एस लिखना भूल गया, अभी एस भी लिख दूंगा। देखो चंदू एसकेडी व्लॉग्स, व्लॉग है हो रहा है अभी, एस एस भी लिखता हूँ यहाँ पे पीछे। इस लकड़ी से लिख देता हूँ, लकड़ी को तोड़ के, और एस बड़ा सा एस लिख देता हूँ यहाँ से घुमा के, और ऐसे बस हो गया शायद। थोड़ा सा और, थोड़ा सा और, आजा 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 आजा। ये सफ़ेद सफ़ेद जम रहा है ना, इस वजह से इसमें इसको हटा हटा के बस एक आर्ट बना दिया। तो देखो कितना शानदार लग रहा है। अब यहाँ से पूरा एक साथ दिखाऊं, यहाँ से अगर ऊपर से होता तो शायद से और अच्छा दिख पाता, पर अब देखो चंदू एसकेडी व्लॉग्स, ऐसा बहुत अच्छा लगता है गाइस मेरे को ना। मैं मतलब कहीं पे भी बना देता हूँ ऐसे। बहुत सी बार मैं कहीं भी ऐसे गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, तो उस पर ऐसे अपने चैनल का नाम लिख देता हूँ, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है, ऐसा दिल से अच्छा लगता है ऐसे। अब इसका इंस्टा पे स्टोरी डलेगी इसकी आज, और हो सकता है मैं रील डाल दूँ इसकी। तो गैस अभी यहाँ का वीडियो वगैरह बना लिया है, तो अब इन भैंसों को वहाँ पे लेके जाना है कुएं पे, तो वहीं पे लेके चलते हैं इनको यहाँ से। और गाइस यहाँ पे ना एक लेक भी है छोटी सी, मतलब यहाँ से तो बहुत बड़ी तो नहीं है, देखो यहाँ पे, और उस साइड तक है, और बहुत गहरी है ये। बीच में तो, बीच में ज़्यादा गहरी होती है, तो वो उस साइड तक है, वहाँ तक यूँ पूरी उधर तक है। तो हाँ ये इतनी कुछ बड़ी है ये, और ये एक ही नहीं है, बहुत सारी है इधर। यहाँ पे मतलब ना थोड़ी थोड़ी दूरी में बहुत सारी ऐसी। अभी मैं कुएं पे था, तो यहाँ पे ना मतलब आगे तो ये बेरू जी बिठा रखे हैं यहाँ पे कुएं के, तो यहाँ पे नारियल होमा, और उसके बाद में सिंदूर इंदूर लगाई, और इनकी पूजा वूजा करके, और फिर इधर में यहाँ पे जो लाइट कनेक्शन है वो किया, यहाँ पे इसको सही साट किया, और यहाँ पे पूजा की इसकी। ये यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हाँ तो इसकी पूजा की। एंड इधर एम्पलीफायर क्या बोलते हैं इसको, पता नहीं एग्जैक्ट, मेरे को पता नहीं है कि क्या बोलते होंगे इसको। और कुएं के अंदर फिर अपने मोटर डाली हुई, तो ये कोयल मोटर की है। तो हाँ ये सब डाल के, और अब दूसरे कुएं पे जा रहे हैं, क्योंकि काम अब वहाँ पे है। मतलब अब दूसरी फसल, सर्दी में जो फसल बोते हैं उसके लिए खेत तैयार किए जा रहे, तो ये सब सिस्टम जमाना पड़ता है। और यहाँ पे ना मतलब ये मतलब अभी सर्दी की जो नई फसल बोएंगे उसके लिए सब ये सब किया जा रहा है। तो दूसरे खेत में अभी कुछ चारा उगा हुआ है, मतलब घास ऐसी नरगल घास उगी हुई है, तो उसको साफ़ कर रहे हैं खेत से, तो वहीं पे जा रहा हूँ मैं भी। तो गाइज़ अभी मैं इन भैंसों को संभालने के लिए आया था वापस, अभी खेत में चले गए थे, वहाँ पे काम कर रहे थे, मतलब वो जो घास वास है नरगल उसको समेट रहे थे। अभी पापा वापा लगे हुए हैं, मैं तो यहाँ इन भैंसों के पास में आया था। अभी ये दो तो यहाँ पर चल रही है, और दूसरी वहाँ पर एक है, और ये तीसरी वाली। तो मतलब ना ये इनका ऐसा ही है, अभी लड़ने लग गई थी दूसरों की भैंसों से, तो फिर इनको छुड़ा। मेरे पास तो लकड़ी भी नहीं थी, तो फिर ये लकड़ी तोड़ के, और अब खड़ा हूँ यहाँ पे। तो गैस फ़िलहाल मैं अभी 4 बजने वाले हैं, और अब जा रहा हूँ मैं घर पे। तो यहाँ से मेरे को घास का एक ये गट्ठा उठा के लेके जाना, मतलब पूरा है, तो उसको उठा के लेके जाना है। तो हाँ अब मैं गांव में जाऊँगा, अभी तक नया वाया भी नहीं हूँ, तो गांव में चलेंगे, फिर हेयर कट करवा के लेके आना है, सुबह चलेंगे उसके लिए। तो अभी चलेंगे यहाँ से, सबसे पहले तो मैं उठाता हूँ घास के पूरे को, और फिर चलते हैं यहाँ से। तो गैस अभी इसको उठा लिया है मैंने पूरा, और मुश्किल से ये 10 से 15 किलो का होगा। हाँ तो आराम से मैंने खुद ने अकेले ने उठा लिया, और एक कंधे पे लेके इसको अब वहाँ गाड़ी के पास जा रहा हूँ बाइक से, मतलब अंकल जी और मैं दोनों जाएंगे गांव में। तो अभी चलते हैं वहीं पे सीधा। फाइनली गाइस अभी उसको उठा के यहाँ पे लेके आ गया हूँ,
और इधर रख गया इसको यहाँ पे। तो अभी बाइक पे चलेंगे अपन घर पे सीधा, और घर पे मिलता हूँ आपको अब मैं। तो गाइस फ़िलहाल मैं भी आ चुका हूँ घर पे, और नीचे कुलदीप, हाँ कुलदीप नीचे ही है अभी, तो उसको साथ में लेंगे और यहाँ से चलेंगे। और रितेश भी जाने वाला आई थिंक साथ में। उसने मेरे को सुबह में कॉल किया था 12:30 बजे के अंदाजन। तो अभी कॉल करके देखता हूँ अगर उठाता है। और वैसे उसके घर पे चलेंगे, यहाँ से रास्ते में पड़ता है घर। तो वहाँ पर गाड़ी रोक के और पूछ लेंगे उससे, अगर उसने नहीं करवाया होगा हेयर कट तो साथ में ही लेके चलेंगे फिर उसको भी। और हाँ, मैंने अभी ना यहाँ के हाथ मुँह भी धो लिए हैं, ताकि क्योंकि ना पूरे दिन का वहीं पे लगा हुआ था और नहाया भी नहीं हूँ आज, तो अभी शाम को नहाना पड़ेगा। तो हाँ, फिलहाल मैं भी नीचे चलते हैं, कुलदीप को लेते हैं यहाँ से और निकलता हूँ फिर सोएत के लिए। तो गैस फिलहाल मैं भी आ चुके हैं रितेश के घर। कुलदीप को लेके मैं आ गया था, तो इधर कुलदीप और उधर रितेश है पीछे, हाँ ये पीछे। तो अब यहाँ से अपन जा रहे हैं सोएत, क्योंकि हेयर कट करवाना मेरे को रितेश दोनों को। इसको तो बस ऐसे ही साथ में लेके जा रहे हैं। तो गैस अभी गए थे दुकान पे, पर दुकान ही बंद है। मतलब हाँ, सोए तो हम काफ़ी देर के आ चुके हैं, यहाँ बस स्टैंड पे खड़े हुए हैं। अभी दुकान पे जाके आए, वहाँ पे दुकान ही बंद है। मैंने कॉल किया था भैया को, 2 जन हैं तो उन दोनों को कॉल किया, दोनों के मतलब एक का तो स्विच ऑफ आ रहा था और एक का कॉल ही नहीं उठाया मेरा 2 बार। मैंने कहा चलते, अब यहाँ पे आए तो है ही नहीं कोई यहाँ पे। अब देखते हैं क्या होता है, अब क्या होता है आगे देखते हैं फिर। तो गाइज अभी हमको यहाँ पे ना मतलब कोई भी ऐसा मतलब हेयर सलून मिला नहीं जहाँ हमारी पहचान हो। मतलब बस ये एक ही को जानते हैं हम तो सही से। तो बस वो है ही नहीं यहाँ पे। अब वापस से गांव में जाने के लिए सोच रहे हैं हम, गांव में चलेंगे और फिर वहीं करवाएंगे हेयर कट। तो गाइज अभी यहाँ पे हेयर कट तो हो नहीं पाया, तो अब वापस से गाँव में जा रहे हैं सभी। मतलब हाँ, मेरे पीछे बैठे हुए हैं, तो अभी गाँव में चलते सीधा। तो गाइज फिलहाल मैं भी आ चुका हूँ घर पे, और अब देखने को मिल रहा है आपको एक नया लुक। तो हाँ, अभी गांव में आके करवाई थी हेयर कट ये। वहाँ पे क्या है, लाइट ऐसी उपलब्ध नहीं थी, तो अपने मोबाइल की टॉर्च से करवाई, और करवानी ज़रूरी थी इस वजह से। तो वहाँ पे शूट नहीं कर पाया मैं। तो हाँ, फिलहाल मैं भी घर पे आ गया हूँ, और इसका मैं कल सिनेमेटिक दूंगा अगले वाले व्लॉग में। फिलहाल मैं तो अभी फार्म हाउस पे आ गया हूँ मैं। तो गाड़ी वाड़ी रख दी है यहाँ पे, कुलदीप भी आ गया मेरे साथ में। तो यहीं पे है ये, और इसके साथ में युवराज। हाँ, तो अभी ये दोनों यहीं पे, मैं भी यहीं पे हूँ। और मेरे को अब खाना खाने के लिए वापस से घर पे जाना है। नहाने तो वाला नहीं हूँ अब, मतलब अब नहाने वाला नहीं हूँ मैं, सुबह में ही नहाऊंगा। और इन बालों की अच्छे से सफाई कर ली है मैंने। आपको अजीब सा लग रहा होगा थोड़ा सा, मतलब ना पहले के साथ और एकदम से कैसा हो गया। तो हाँ, अब मैं घर पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को रोटी वोटी खानी है। तो चलते हैं। तो गैस फिलहाल मैं भी पहुँच चुका हूँ घर पे, तो अभी चलते हैं और रोटी खाते हैं। तो गैस फिलहाल मैं भी खाना वाना खा लिया था, इतने में भरत आ गया था यहीं पे, इसको कुछ काम था। तो अभी इसको भी लेके मैं फार्म हाउस पे जा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम है। तो अपना काम वाम निपटा के और फिर उसके बाद में सोएंगे एडिटिंग वेडिटिंग करके। तो अभी यहाँ से चलते हैं फार्म हाउस पे। तो गाइस अभी मैं भरत को वापस से छोड़ने के लिए जा रहा हूँ, और ये मेरे से इतना ज़्यादा चिपक इसलिए रहा है क्योंकि यहाँ पे ना ठंड लग रही है मेरे को भी। मैंने भी ऐसे बहुत शॉल ज्यादा ठंड लग शॉल ऐसे रही ओढ़ है रखी है, आज। पूरी लपेट रखी है, क्योंकि ना मेरे टीचर्स की वजह से मैंने बाल कटवा लिए। और मेरे को ना अब ठंड लग रही है, मेरे कान में हवा जा रही है, ना जाने कहाँ कहाँ से हवा जा रही है। तो अभी मेरे को ठंड लग रही है, इसको छोड़ने के लिए यहाँ पे आया था। तो अभी फटाफट से इसको छोड़ते हैं, और वापस से जाके मैं तो और घुसूंगा फिर अंदर कान में, गोदड़े में, गोदड़े में। मैं तो गोदड़े में घुसूंगा गर्मियों की। तो फाइनली गाइस अभी अंदर आ चुका हूँ और घुस गया हूँ इन बिस्तर के अंदर, क्योंकि ठंड लग रही है बहुत तेज। और अभी सर पे भी कुछ ना कुछ बांधना पड़ेगा। हाँ, तो मेरे पास मेरा गमछा है, तो वो बांध के और फिर सोऊंगा मैं अभी। और एडिटिंग एडिटिंग अंदर फिर सुबह में जल्दी उठ के करनी पड़ेगी, थोड़ी बहुत और है तो मतलब सुबह जल्दी उठ के करनी पड़ेगी। तो हाँ, फिलहाल मैं इस व्लॉग का एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, एंड चैनल पे ना सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपको मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।